बहुत मुश्किल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। नाजरीन, मैं आज आपके पास एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके हाजिर हुई हूं जो कि बंदा माजूर है, जबकि माजूर लोग आपने देखे होंगे चौक पे, इशारों पे, जगह जगह पे मांगने को तरजीह देते हैं। मगर ये शख्स एक ऐसा शख्स है जिसने मांगने को तरजीह नहीं दी, मेहनत को तरजीह दी। उठ नहीं सकता, खुद ब खुद बैठ नहीं सकता, खुद ब खुद चल नहीं सकता, सारा कुछ इनकी। आइए इनसे पूछते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं और मेहनत करने को क्यों तरजीह इन्होंने ज़्यादा दी। आइए नाज़रीन, हम नूरुल हसन के बड़े भाई से बात करते हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं ये ज़रूरियाती ज़िंदगी किस तरह से पूरा करते हैं और अपनी ज़िंदगी किस तरह से बसर करते हैं इतनी मजदूरी होने के बावजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सरवर। सरवर साहब, ये जो आपने बोर्ड लगाया हुआ है कि मैं माजूर हूँ, कोई चीज़ ना भाग जाए, ये क्यों लगाया हुआ है? भाजी ये इसीलिए लगाया हुआ है कि जो लोग अक्सर ऐसे होता है कि ऐसे कोई ना कोई चीज़ छीन के मतलब भाग जाते हैं। और कुछ ही इसका मतलब बोर्ड लगाने का यही मकसद है कि जो कारपोरेशन वाले तंग करते हैं हमें, जो वाल्टन वाले तंग करते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये है कि बोर्ड पढ़ के वो थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो यार मजदूर आदमी खड़ा नहीं होने देते, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं। वो प्यार से आके कह देते हैं कि भाई आप साइड पे कर लो, रूट लगा हुआ है या कोई सौ मसला होता है, इसलिए बोर्ड लगाया हुआ भाजी। कोई लड़कों ने शरारत कभी की? जी भाजी, अक्सर ऐसे होता है कि ये लोग लड़के आते हैं, यूनिवर्सिटी के लड़के होते हैं, कुछ और लड़के होते हैं, वो आते हैं चीज़ें छीन के भाग जाते हैं और हम पीछे से वाजें लगाते रहते हैं कि भाई यार ये क्या कर रहे हो, मजदूर आदमी हो भाई, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो कहाँ सुनते हैं। लेकिन यही है कि इनसे अपील है कि यार कोई भी मजदूर शख्स है, कोई भी अपनी मेहनत कर रहा है तो उनके साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। कब से आप इस तरह से? ये भाजी मैं बचपन से ही हूँ, तीनों भाई हैं हम और तीनों ही मजदूर हैं। और वालिद साहब जो हैं उन्होंने जब देखा है कि दो बच्चे इनके मजदूर हैं, जो अब तीसरा बेटा पैदा हुआ है वो भी मजदूर है, उन्होंने हमारी वालदा को डिवोर्स दे दी। और ऐसे हम यकीन माने कि ऐसे हालात में गुजरे हैं कि जब छोटे होते थे कभी किसी के दरवाजे में रहते थे, कभी किसी के घर में रहते थे, कभी पार्कों में सोते थे, कभी सड़कों पे सोते थे, बहुत मुश्किलात हुई। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो जीवन साथी हैं वो अच्छे दे दिए। और हमारे 3 बच्चे हैं छोटे, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। और छोटे भाई के भी जो हैं उनके भी 3 बच्चे हैं। और बड़ा भाई जो है वो तो अपने हाथ से एक नवाला भी नहीं खा सकता, उसको भी उसकी वाइफ जो है वो अपने हाथ से खाना वगैरह भी खिलाती है, उसकी 1 बेटी है। और बहुत सारी मुश्किलात हैं कि मकान हैं जो वो भी रेंट पे हैं और किराए बिल वगैरह सब बहुत परेशानी होती है हमें। तो बस लिहाजा यही है कि रिक्वेस्ट है कि हमें जो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं करते, भीख नहीं मांगते, हम अपनी हक हलाल की रिज़्क़ कमा के अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस है इंशाल्लाह बच्चों को हक रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाएंगे। मैंने देखा कि आप वहाँ से उठ के यहाँ पे बैठ तक नहीं सकते, आप घर से यहाँ पे किस तरह से आते हैं? भाजी बस यही है कि घर में है, वाइफ है मेरी, वो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जीवन साथी कहते हैं कि अच्छा हो ना तो ज़िंदगी का सफ़र जो है ना वो कट जाता है। और वही हमें घर से बैठा के हमारी गाड़ी में कोई भी चीज़ वगैरह लगनी हो वो लगा के भी देती हैं। और जब वो किक खुद मार के देती हैं तो फिर हम वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँचते हैं। आप यहाँ पे आ जाते हैं घर में तो आपकी बीवी आपका साथ दे देती हैं, वो लगा के भी देती हैं, किक मार के भी देती हैं। जब आप यहाँ पे चौक में आके खड़े होते हैं, यहाँ पे आपकी कौन मदद करता है? वॉशरूम जाना पड़ जाए या कोई चीज़ गिर जाती है वो उठानी पड़ जाए या कोई पानी की प्यास लग जाती है वो पीना पड़ जाए, तो किस तरह किसको आवाज़ देते हैं आप? बस भाजी अल्लाह वसीला बनाता है। बस यही है कि अगर वाशरूम वगैरह बड़ा पेशाब आ जाए तो घर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को तरीका नहीं है हमें उठाने का, क्योंकि कोई भी उठाएगा वो हमें नीचे गिरा सकता है, ठीक है, वो खुद भी गिरेगा हमें भी गिराएगा। यही है कि जब छोटा पेशाब वगैरह वो इधर साइड पे कहीं भी चले जाते हैं, उधर से कर लेते हैं। और कोई चीज़ वगैरह मंगवानी हो या कोई चीज़ नीचे गिरी हो
इधर साथ वाले जो रेडियो वगैरह लगाते हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं कि ये आके हमारी हेल्प कर देते हैं। आप घर में कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, ये सब कुछ कौन करवाता है? जी हमारी वाइफ ही करवाती सब कुछ, वो हमें वॉशरूम में भी वो लेके जाती है और निकालती भी वही है, वो कपड़े वगैरह भी वही पकड़ाती हैं। ये है कि हम कपड़े चलो अपने आप पहन लेते हैं। जो बड़ा भाई है वो तो बेचारा अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, उसको नहलाना भी खुद पड़ता है और सब टोटल काम उसके जो है ना वो खुद करने पड़ते हैं। आपकी अम्मी हयात है अभी? जी अम्मी हयात हैं, वाल साहब भी हयात हैं, लेकिन वाल साहब ने तो शुरू से हमें प्यार तो क्या, कभी हमने जो दिल में हसरत होती है ना कि गले से कोई लगा ले, उसने तो गले से तो दूर की बात है, कभी शफकत का सर पे हाथ भी नहीं रखा। और यकीन माने कि कभी कभी ऐसे दिल करता है कि बंदा ना यकीन माने कि ज़िंदगी से हार मान जाए और ख़त्म अपने आप को कर ले। उनको पता है कि आप किस हालत में है यहाँ पे? जी सबको पता है बाजी, बहुत मुश्किल होती है। दादा पुणे में तकरीबन 5-6 मरले जगह थी, वो दी थी, उसकी वजह से वाल साहब ने हमें अखबार से निकाल दिया, उसने आग कर दिया किसको इनको हमें जगह ना देनी पड़े। बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत परेशानी होती हैं, क्या करें। वालदा के जो हैं हम प्यार को तरस गए हैं, ठीक है। वाल साहब ने आगे 7 शादियाँ की हैं और अभी उनके पास एक बीवी भी नहीं है। अगर इतने ही अच्छे थे तो उनके पास कोई एक ही रह जाती। उनमें से औलाद है 7 बीवियों में से? नहीं उनमें से नहीं, सिर्फ एक में से थी 2, एक बेटी थी एक बेटा था, और वो भी जो है एक बेटा फोत हो गया हुआ और बेटी उनके पास ही है। वो कहते हैं ये हमारी औलाद ही नहीं है, यहाँ तक उसने कह दिया था कि इनको चाहे मेरी खातर आप यतीमखाने छोड़ आएँ, ये हमारी औलाद नहीं है, ये तीनों बेटे जो हैं ये हमारे नहीं हैं। आपके वो तीनों बच्चे हैं वो माशाल्लाह ठीक है? जी बाजी वो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बच्चे ठीक दिए हैं। और छोटा भाई है उनके जो 2 बच्चे जो हैं वो डिसेबल हैं और उनकी बेगम जो है वो भी डिसेबल हैं, वो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। एक दोस्त हैं उन्होंने हेल्प की उनके, वो एक बच्चे को आले लगवा दिए, एक बच्चे का उन्होंने ऑपरेशन बताया बाजी। आप नाज़रीन से हमारे हुकूमत पंजाब से क्या कहना चाहेंगे? बाजी हुकूमत तो सबको, हुकूमत वालों को सबको पता है, हमारे डिसेबल कार्ड हैं, डिसेबल सर्टिफिकेट बने हुए हैं और सबको पता है कानून के अखराजात, मतलब कानून वालों को सबको पता है, उनके पास हमारा रिकॉर्ड है, उनको नज़र आता है, वो अंधे तो है नहीं है, उनको सबको नज़र आता है कि यार ये किस हालत में है और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन यही है जो हस्ब हसीयत लोग हैं या कोई गवर्नमेंट का ऐसा इंसान देख रहा है हमें, वज़ीर-ए-आज़म साहब हो गया, इमरान खान साहब हो गया और सलमान गुलदार साहब हो गया, वज़ीर आला साहब, उनसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि चलें जो हम इतना जलील होते हैं, 6 माह बाद साल बाद मकान चेंज करना पड़ता है, दिहाड़ी पे मजदूर लगा के बजी, ठीक है, और वो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं। चलो ज़्यादा नहीं सी 2 मरले का हमें एक घर दिया जाए तीनों भाइयों को, चलें हम अपने बच्चों को लेके उनके नीचे बैठ सकें और हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। आपको जो यहाँ पे LDA वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, उठा के आपको साइड पे कर देते हैं, वो तो फिर आपका सारा दिन ज़ाया हो जाता होगा, आपको यहाँ पे कुछ कमाई नहीं होती होगी, तो किस तरह से आप फिर उस दिन का गुजारा करते हैं? इन जैसे आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि मौजूद होने के बावजूद कहना यहाँ पे चाहें मेहनत या कर रहे हैं? LDA वालों को कुछ कहना चाहे, गवर्नमेंट मुलाजिम को कुछ कहना चाहे कि आपकी किस तरह से हेल्प की जाए, क्या हो आपके पास जो वो तंग ना करे? भाजी उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे इधर आते हैं वाल्टन वाले आते हैं, LD वाले आते हैं, वो हमें आगे धक्का मार के कहते हैं चलो यहाँ से हटा लो, बड़ा अफसर आ रहा है, ठीक है, उस वक्त उनको ये नहीं पता कि ये बेचारा अपनी टांगों से तो खड़ा नहीं हो सकता, ये किक नहीं मार सकता, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने वो खुश वो कैसे पीछे करेगा, उनको ये एहसास नहीं होता। लेकिन वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे इसको यहाँ से भगा लो, ठीक है, साइड पे ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, हमारे इधर ना खड़े हो, हमारे अफसर आ रहे हैं। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा लिहाज करते हैं, कोई गवर्नमेंट का ऐसा इंसान दे रहा है कि वो हमें कोई ऐसा लेटर बना के दें कि जो हम उनको दिखाएं, वो हमें तंग ना करें। जैसे कि बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी आंधी चलना शुरू हो जाती है, तो जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपके आने के बाद यहाँ पे एकदम से मौसम ख़राब हो जाए या बारिश आ जाए, यहाँ पे कोई बंदा ना हो या कभी हुआ है यहाँ पे कोई रेडी वाला ही नहीं है, कोई है ही नहीं आपकी मदद करने के लिए, तो फिर क्या करते हैं आप? भाजी यही होता है कि जब ऐसा कोई वाक़या आता है तो
कोई मौसम ख़राब हो जाता है या कोई भी मसला हो जाता है, हम अक्सर बाइक वालों को रोकने की कोशिश करते हैं, कोई रुकता ही नहीं। वो समझते हैं कि पता नहीं ये कोई चीज़ें ख़रीदने के लिए मुझे कह रहे हैं, कि पता नहीं क्या मसला है, ये मुझे लूटने के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये तो खुद नहीं, मैं तो खुद नहीं चल सकता, मैं किसी को क्या लूटूंगा। ये है कि कोई इधर कोई नज़दीक हो तो वो आ जाता है हमारी हेल्प करने के लिए, उसको बुलाते हैं कि भाई यार प्लीज़ जल्दी जल्दी किक मार दें आप मुझे, तो मैं यहाँ से किसी साए के नीचे चला जाऊँ या पेट्रोल पंप पे चला जाता हूँ या किसी की झोंपड़ी के नीचे चला जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे अपना सेफ्टी करता हूँ। कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा बारिश ऊपर से आ जाती है, अचानक आ जाती है, आंधी अचानक आ जाती है, सारा माल ख़राब हो जाता है भाजी, बहुत परेशानी होती है उसमें। उस वक्त यकीन माने कि दिल में दुख होता है कि यार काश अल्लाह पाक हमें भी ठीक कर देता तो मारो हमको आज ये वक्त ना देखना पड़ता भाजी। चलिए जी, मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला कोई ऐसी शॉप कोई बंदा आपको बना के दे दे जहाँ पे आप आराम से जाएं, वहाँ पे बैठें, अपना काम करें और वहाँ से उठ के आप घर आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। जी बाजी, ये तो बात ठीक है आपकी कि अल्लाह पाक ऐसा कोई वसीला बना दे हमारा। ये ज़्यादा मसला जो है ना, हमें यही है कि जो हमारी गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि हमें एक एक दो दो मरले का चाहे मकान दिया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जो किराया हम देते हैं 7,000 8,000, बत्ती के बिल आते हैं वो 4,000 5,000 आता है बाजी। एक महीने में जो है ना, एक महीना जो ऐसे गुजर जाता है आंखें बंद करके, और बहुत परेशानी होती हैं कि 1000 मतलब 10,000 15,000 रुपये एक महीने का जो है ये किराया बिल जाता है हमारा, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, और जो हैसियत हैं लोग वो यही कर दें कि हमें एक एक मकान ले दें, तो या कोई अच्छा कारोबार करवा दें। जो हमें ये रोज़ाना की परेशानी होती है बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्सर ऐसे लड़का आया, उसने इधर खड़े हुआ बाइक खड़ी की है, कहता है भाई ऐनक देखनी है। मैं कहा यार देख लो भाई। उन्होंने दोनों लड़कों ने 2 ऐनकें लगाई हैं और मुझे कहते हैं कि यार वो मैरिड दाओ, मुझे शीशा देखना है। मैंने दूसरी तरफ मुंह करके शीशा पकड़ने लगा, वो पीछे से यहाँ से भाग के चले गए हैं। एक आदमी गुजर रहा था बाइक वाला, उसको मैंने कहा यार भाई वो मेरी ऐनकें चोरी करके जा रहा है, उसको प्लीज़ पकड़ लें। कहता यार मैं क्या करूँ, वो पता नहीं पीछे गया या नहीं गया वो, लेकिन वो चले गए हैं। उस वक्त यकीन माने कि दिल में दुख होता है कि अल्लाह मियाँ ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, और हमें इतना कर दे चलो कि हम अपने आप को संभाल सकें बस, और अपने बच्चों को संभाल सकें। नाजरीन, इन जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये क्या हरकत कर रही हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, यहाँ पे ग्लासेस से क्या बन जाता होगा, मगर उस मजदूर को देखें जो यहाँ पे अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए बैठा हुआ है, उसका क्या हाल होगा, वो कैसे वो पूरा मुआवजा करेगा उसका। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इनकी दिल खोल के मदद करें। हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश है कि आप इन्हें छोटा सा घर ले दें, कहीं पर छोटी सी शॉप ले दें जहाँ पे ये बंदा आराम से जाए और अपना यही कारोबार जारी रखे, क्योंकि इनको ये पता है कि ये किस तरह से सेल होना है, किस तरह से आना है, इन चीज़ों का इनको इल्म है। ये बंदा इतना माजूर होने के बावजूद हाथ फैलाने को तरजीह नहीं दे रहा, ये सिर्फ मेहनत को तरजीह दे रहा है। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इनकी मदद करें, इनका हौसला बने, ताकि इस तरह के और भी लोग मेहनत करें, अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाएं और उनका अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। नाज़रीन, आपके पास इसी तरह की कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी है तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपके पास भी ज़रूर आएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखिए ये लोग हैं जो लोगों के लिए मिसाल हैं।